ओके, विल स्टार्ट नाउ। ये चैप्टर एटम्स का फिनिश हो गया था, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तो इन दिस चैप्टर वी आर सेइंग एनर्जी कितनी होती है। एनर्जी का फार्मूला याद है? एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट कितनी होती है? -13.6 है ना, Z²/n² है ना। दिस मच इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ 24.6 eV is required to remove one of the electrons from neutral helium atom. The energy in eV required to remove both the electrons from the neutral helium atom. तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी, तो दोनों को निकालने के लिए कितनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड? सपोज ये हीलियम है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इसको निकाला तो कितनी एनर्जी लगी? 24.6 eV। इसको भी निकालेंगे, कुछ एनर्जी लगेगी, तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा और एक ही बचेगा इसमें, है ना, देन इट विल बिहेव लाइक ए हाइड्रोजन लाइक एटम। एंड हाइड्रोजन लाइक एटम की एनर्जी कितनी होती है? -13.6 Z²/n²। तो -13.6, हीलियम का Z कितना है? 2, तो 4 हो गया। ग्राउंड स्टेट में है ये 1², तो मल्टीप्लाई कर लो। 54.4 eV। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी। फर्स्ट को निकालने के लिए कम एनर्जी लगती है, बिकॉज ऑलरेडी एक और इलेक्ट्रॉन है, वो भी रिपेल करेगा इसको, कम एनर्जी लगेगी। एंड इट इज नॉट लाइक हाइड्रोजन लाइक एटम, जो कि हम फार्मूले से निकालें। ये फार्मूला कब यूज होगा? जब एक ही इलेक्ट्रॉन हो। पर्टिकुलर एटम शुड बी हाइड्रोजन लाइक एटम हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट टोटल एनर्जी कितनी हो गई फिर? देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव second electron will be 54.4 eV। माइनस मीन्स इतनी एनर्जी से बाउंड है, इतनी एनर्जी प्लस दे दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन विल बी, पहले वाले में कितनी थी? 24.6, और इसकी कितनी हो रही? 54.4। कितनी आ रही है? 79 eV। दिस इज गुड क्वेश्चन है, लॉजिक पे बेस है ये। पहला इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से निकला, दूसरा फार्मूले से, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टोटल एनर्जी, वो कैलकुलेट कर ली फार्मूले से, दोनों ऐड कर दिया। तो गुड क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया ये? यस सर। तो नोट कर लो इसको।
व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नीचे वाला? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला। डबली आयोनाइज मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, है ना? ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो डायरेक्ट फार्मूला। तो E n is equal to minus 13.6 Z square by n square EV। राइट, तो Z कितना होता है लिथियम का, दिया है Z 3 है, और ग्राउंड स्टेट में n is equal to 1। इतनी एनर्जी से बाउंड है, उतनी एनर्जी प्लस दे दो, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। तो 122.4 EV। ठीक है, सर तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। What about this question? If energy equal to 12.75, energy equal to 12.75 EV is given to the hydrogen atom in ground state, then in which orbit electron may jump? मतलब कौन से मैक्सिमम ऑर्बिट, मैक्सिमम वैल्यू है ना? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे इसमें? एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी से कर सकते हैं, एनर्जी का फार्मूला लगा के देखो। देखो लेट इट गोज टू द nth ऑर्बिट, सपोज nth ऑर्बिट वही हमें निकालना है, तो इट्स टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी nth ऑर्बिट में, माइनस, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, माइनस 13.6 EV अपॉन n स्क्वायर, है ना? तो इतनी एनर्जी हो जाएगी, तो फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल एनर्जी प्लस एनर्जी एडेड। तो फाइनल एनर्जी तो ये आ गई इधर, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी रहती है उसकी, हाइड्रोजन में, माइनस 13.6, ऐड कितनी की, 12.75। 12.75 हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो n स्क्वायर जो है 16 आता है, n इज इक्वल टू 4। तो इतने एनर्जी देने से फोर्थ ऑर्बिट तक जा सकता है वो। ये n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, यहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम। फिर वो रिटर्न आएगा, स्टेप में आ सकता है या डायरेक्ट आ सकता है, या 2 जंप करके लाइमन सीरीज दे सकता है, बामर सीरीज दे सकता है ना? या फिर अदर सीरीज, इंफ्रारेड सीरीज दे सकता है वो। ठीक है, तो इस तरह की अगर एनर्जी ऐड दे दी, अगर सपोज यहाँ पे सपोज n स्क्वायर सपोज ऐसा आता 14, तो n इज इक्वल टू फिर थर्ड ऑर्बिट तक रूट 14, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आता है, तो थर्ड तक जा सकता है। अगर डेसिमल में आता है ना, तो फिर वो नेक्स्ट ऑर्बिट तक नहीं, उससे पहले वाली ऑर्बिट तक ही जा सकता है। ऑलराइट, जैसे सपोज मैं इसको कर दूं, एनर्जी को कितना कर दूं, 12.5 कर दूं, तो आंसर मैक्सिमम n इज इक्वल टू थर्ड रहेगा फिर।
फोर्थ में नहीं जा पाएगा, थोड़ी कम हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो इस मेथड से कर लो। फाइनल एनर्जी का फार्मूला लिख दो। इनिशियल एनर्जी तो इतनी रहेगी, कितनी ऐड की वो उससे एन की वैल्यू निकाल लो। और बस ये चैप्टर खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, ये थोड़ा हायर ऑर्डर, दिस इज स्लाइटली हायर ऑर्डर थिंकिंग का क्वेश्चन है। देखो ये वाला, ये क्वेश्चन गो थ्रू एंड टेल मी द स्टेप्स, क्या क्या फार्मूला लगने वाला है। देखो क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का फार्मूला दिया हुआ है, वी दिया है, where R naught is constant, assuming Bohr's model to be applicable, write the variation of Rn with n. n is the principal quantum. वैसे तो हमने पढ़ा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है ऐसा, लेकिन कब, जब पोटेंशियल का नॉर्मल फार्मूला था अपना v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर वाला, बट यहाँ पे पोटेंशियल का कुछ अलग ही फार्मूला दिया है। रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर उसमें सीरीज में ये आता है, पर यहाँ पे उन्होंने कंडीशन पुट कर दी, v की कंडीशन ये है ना, तब कुछ चेंज हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी आंसर हो सकता है। तो मेथड क्या रहता है इसका, देखो फोर्स निकालना, फोर्स को जो है एम वी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट करते हैं। फोर्स कितना था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स निकाल के एम वी बाई एम, फोर्स निकाल के सेंटीपिटल फोर्स, वही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इससे फोर्स निकाला कैसे जाए, हाउ टू गेट द फोर्स फ्रॉम दिस। तो इससे पोटेंशियल को जब हम चार्ज से मल्टीप्लाई करते तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती, उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं उससे हमें फोर्स मिल जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फोर्स मिलेगा उसको हम एम वी स्क्वायर बाई आर से इक्वेट कर देंगे, तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। v मिल जाएगा तो अपना फार्मूला जो है बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो v की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, तो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कुछ r भी आएगा उसमें, देखते हैं। तो r का क्या, इसको r का क्या रिलेशन आएगा, उस पे n डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इज q इंटू वी। तो q इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही लेंगे, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसमें हम, माइनस नहीं पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है v नॉट लॉग r अपॉन r नॉट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी u मिल गई। तो f मैग्नीट्यूड निकाल देंगे इसका, du बाई डी आर माइनस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स द फोर्स। याद है वर्क पर एनर्जी में फॉर्मूला पढ़ा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिव्स यू द फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ई वी नॉट तो बाहर आ जाएगा, डी बाई डी आर लॉग आर बाई आर नॉट। क्या डिफरेंशिएशन आएगा लॉग आर का, लॉग आर का डिफरेंशिएशन 1 बाई आर, 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर नॉट, है ना। इसका बताओ, चलो मैथ्स की प्रैक्टिस करो। डी डी एक्स लॉग एक्स बाई कॉन्स्टेंट, एक्स बाई ए, क्या आएगा इसका, 1 अपॉन एक्स बाई ए इंटू 1 बाई ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ई वी नॉट बाई आर। ई वी नॉट बाई आर आ गया। ठीक है, तो ये इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, ये हमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। दिस एफ शुड बी इक्वल टू
mv स्क्वायर बाई आर, इक्वेट कर दो 1 एंड 2 को, ई वी नॉट अपॉन आर mv स्क्वायर बाई, ये वी नॉट कौन सा वाला है, पोटेंशियल का वी नॉट है ना ये वाला, पोटेंशियल का वी नॉट, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू ई वी नॉट बाई एम, ये कांस्टेंट है। देखो ये जो है, ये जो वेलोसिटी है आर पे डिपेंड नहीं कर रही, देखो चार्ज पे डिपेंड कर रही है, वी नॉट पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, डजंट डिपेंड अपॉन आर, डज नॉट डिपेंड ऑन आर, अदरवाइज वो डिपेंड करती है आर पे, पता है? जब हम डिराइव करते हैं ना, इस केस में नहीं कर रहे। तो सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट क्या है बोलो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ तो देखो एम कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट हो गया, एच भी सब, तो आर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एन के ऊपर, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। तो ये थोड़ा हायर ऑर्डर का क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। देखो पहले हमने पोटेंशियल दिया था, तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते तो फोर्स मिलता है, और फोर्स को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट कर दिया, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट किया तो वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया, जो कि आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। सेकंड पोस्टुलेट से हमें पता लग गया फिर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो सी ऑप्शन है। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, प्रैक्टिकली तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आता है ना, बट ये थोड़ा सा सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, हायर लेवल। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया अपना। नाउ विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर।